राम राम किसान भाइयों, मैं नितिन फिर से हाजिर हूँ आपके अपने चैनल नितिन देओल में। किसान भाइयों, आज हम बात करेंगे अचानक से मौसम खराब होने के कारण हमारी गेहूं की फसल पर क्या असर आ सकता है और इस मौसम खराब होने के कारण हम अपनी गेहूं की फसल को गिरने से किस तरीके से रोक पाएंगे और अपनी गेहूं का जो हमारा उत्पादन है उस उत्पादन को लगातार हम मेंटेन कैसे कर पाएंगे। क्योंकि किसान भाई, यदि इस समय पर हमारी गेहूं की फसल नीचे गिर जाती है, हमारे दाने सिकुड़ जाते हैं, दाने पिचक जाते हैं, तो हमारा जो गेहूं का उत्पादन है किसान भाइयों वह काफ़ी नीचे चला जाएगा। और किसान भाइयों ने अब तक बहुत ज़्यादा लागत अपनी गेहूं की फसल के अंदर लगा दी है। सिंचाइयों में भी बहुत पैसा खर्च हुआ है, स्प्रे में पैसा खर्च हुआ है और खाद पानी में भी पैसा बहुत ज़्यादा खर्च हुआ है। तो किसान भाई, इस वीडियो को आप अंत तक देखें, तभी मैं आपको एक सही और अच्छी जानकारी दे पाऊंगा। और वीडियो में जो काम मैं आपको बताने वाला हूँ वैसे ज़्यादा बड़े काम नहीं है, लगभग सब किसान भाई इन कार्यों को जानते हैं, लेकिन फिर भी मुझे आपको बताना जरूरी है कि यदि आप इन कार्यों को कर लेंगे किसान भाइयों तो आपकी गेहूं की फसल हो सकता है नीचे ना गिरे और जो दाना है वह ना पिचक पाए। तो किसान भाइयों, यदि आपके कुछ प्रश्न हैं, आपके कुछ कमेंट हैं, तो आप मुझे मैसेज कर सकते हैं या फिर मुझे कमेंट बॉक्स में मैसेज डाल सकते हैं। मैं सभी सवालों का जवाब बहुत जल्द देने की कोशिश किसान भाइयों करने वाला हूं। किसान भाइयों, अचानक से जो मौसम है यह बहुत ज़्यादा खराब हो गया है। हवाएं बहुत तेजी के साथ चल रही हैं और कहीं कहीं पर ओले की शिकायत भी आ रही है और कहीं कहीं पर बरसात की शिकायत भी आ रही है। यदि किसान भाइयों इस समय पर ओला हमारी गेहूं की फसल के ऊपर पड़ जाता है तो हमारी जो बालियां हैं गेहूं की ये सारी क्षतिग्रस्त हो जाएंगी और सारा दाना जो है हमारा बेकार हो जाएगा। और किसान भाइयों को इससे इतना ज़्यादा नुकसान हो जाएगा कि किसान भाई बिल्कुल भी अपने आप को नहीं संभाल पाएंगे और बहुत ज़्यादा नुकसान में किसान भाई चले जाएंगे। तो किसान भाई, यदि ओला पड़ता है तो हम कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि ओला यदि पड़ जाता तो हमारी गेहूं की फसल के साथ साथ और अन्य फसलें जो हैं वे फसलें भी बेकार इस समय पर हो जाएंगी। लेकिन यदि किसान भाई बरसात हमारे यहाँ क्षेत्र में होती है तो हमें सबसे ज़्यादा जरूरी कार्य यह है कि हमें सबसे पहले प्रबंध ये करना है कि हम अपनी गेहूं की फसल का जो पानी है उसे किसी तरीके से बाहर निकाल सकें। तो आप कोशिश करें कि अपने खेत से बाहर की तरफ कोई नक्का या कोई इस तरीके से तरीका बनाएं कि जिससे आपका जो खेत का पानी है वह पानी बाहर निकल जाए। क्योंकि किसान भाई, जितने जल्दी पानी बाहर निकलेगा उतनी जल्दी ही हमारी जो गेहूं है वह खड़ी होने की अवस्था में रहेगी। क्योंकि जैसे ही पानी इसके अंदर भरेगा, बरसात होगी, हवाएं चलेंगी तो हमारी गेहूं की फसल पूरी की पूरी नीचे गिर जाएगी। और यदि गेहूं की फसल किसान भाइयों नीचे गिरती है तो हमारा जो उत्पादन है वह नीचे चला जाएगा। क्योंकि जब गेहूं की फसल खड़ी नहीं रहेगी तो उसका जो दाना है वह पिचकना चालू हो जाएगा, सिकुड़ना चालू हो जाएगा और बरसात के कारण हमारा जो गेहूं का दाना होगा ये दाना भी काला पड़ना किसान भाइयों शुरू हो जाएगा। तो यदि इन सब चीज़ों से हमें अपने आप को बचाना है, अपनी फसल को किसान भाइयों बचाना है, तो कोशिश यही करनी है कि हमारे खेत के अंदर यदि पानी भरता है तो वो पानी हम जितनी जल्दी से जल्द बाहर निकाल सकें उतना ज़्यादा फायदा हम अपनी फसल के लिए कर सकते हैं। तो कोशिश करें किसान भाइयों। और बाकी ये हमारे और आपके हाथ में नहीं है, ये सब ऊपर वाले के हाथ में है। क्योंकि इस वर्ष तो ऐसा हो रहा है कि भगवान भी हमारा साथ नहीं दे रहा है और जो हमारी सरकार है वो भी हमारा साथ नहीं दे रही है। क्योंकि किसान भाइयों को लगातार नुकसान ही चारों तरफ से देखने को मिल रहा है। तो किसान भाइयों, अपनी खेती से कोई ना कोई ऐसा तरीका, कोई ना कोई ऐसा उपाय आप सोचें जिससे कि गेहूं की फसल के अंदर ज़्यादा पानी ना भर पाए और इस मौसम की मार से हम सभी किसान भाई फिर किस तरीके से बच पाएं। किसान भाइयों, अगली वीडियो आप किस टॉपिक पर चाहते हैं उसके बारे में कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। फिर मिलेंगे एक नई वीडियो में एक नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए राम राम जी।